क्या सच में ऑटो इम्यून डिजीज इसलिए होता है क्योंकि आपका जो बॉडी है वो आपकी इम्यून सिस्टम के खिलाफ काम कर रहा है? अक्सर आपको ये समझाया जाता है कि ऑटो इम्यून डिजीज इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है। कई सालों से आपका जो बॉडी है वो आपको छोटे छोटे सिग्नल्स दे रहा है, जैसे थोड़ा सा काम करके थकान हो जाना, कंप्लीट नींद नहीं होना, सुबह उठते हैं तो फिर थका थका महसूस करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, हेयर फॉल होना। ये सारे छोटे छोटे साइंस एंड सिम्टम्स देता है, पर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है तो कोलाइटिस, लीवर में हो रहा है तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, और अगर थायराइड में हो रहा है तो हैशिमोटो डिजीज का नाम दे देते हैं। और जब ऐसे पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं तब ये मालूम होता है कि ये जो बीमारी है ये उन्हें लार्ज इंटेस्टाइन या लीवर या फिर थायराइड की बीमारी नहीं है। ये बीमारी तो अनएक्सप्रेस स्ट्रेस है जो वो सालों से दबा कर आए हैं। स्ट्रेस रिलेशनशिप का, जॉब का, या फिर फैमिली में किसी इशू के वजह से। हम हमेशा ये सोचते हैं कि स्ट्रेस ही है तो कुछ नहीं है, पर ये जो स्ट्रेस है लंबे समय तक जब आप अपने स्ट्रेस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, तो ये एक बीमारी का रूप ले लेता है। और ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है। जब सेशंस लेती हूँ तो स्ट्रेस सिर्फ मुझे बड़ों में नहीं, बच्चों में भी दिखता है। आजकल के भागदौड़ वाले लाइफ में हमारा लाइफ इतना स्ट्रेसफुल हो गया है कि ये स्ट्रेस जो है हमें कई तरह की बीमारियां दे रहा है। सो इस क्रॉनिक स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए उन लोगों के साथ जिन पे आप भरोसा करते हो। स्ट्रेस को किसी बीमारी का रूप ना लेने दें। होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू सो मच।